माहौल उसका है। सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपको स्वागत है। जी, मेरा नाम रविंद्र कुमार द्विवेदी हुआ, तिलौथू के रहने वाले हैं, सासाराम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके पहले हम जिला परिषद के मेंबर भी रह चुके हैं और तिलौथू पूर्वी के प्रथम मुखिया भी रह चुके हैं, खास करके पंचायती राज। जनसुराज में हम कांग्रेस पार्टी से आए। अच्छा, कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस में थे और कांग्रेस में हम प्रदेश सचिव थे और उसके बाद जब हमने कांग्रेस छोड़ा उस समय बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट भी थे। जनसुराज में आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जिस विषम परिस्थिति में बिहार गुजर रही है, बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार के द्वारा जिस तरह का भेदभाव लोगों के द्वारा किया जा रहा है, उस समय उन कमियों को उजागर करने का साहस जिस तरह से प्रशांत किशोर ने दिखाया, उससे वशीभूत होकर के, उससे प्रेरणा लेकर के इस पार्टी में जनसुराज पार्टी को ज्वाइन किया और उस बात को चरितार्थ करने के लिए कि पहले हम अपने घर में दीपक जलाएंगे, उसके बाद बाहर को अंजोरा करेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी जो इस समय अपना मुहिम लेकर या 5 सूत्रों को उजागर करने के लिए, जैसे युवाओं का पलायन बंद, बुजुर्गों को 2000 पेंशन, महिलाओं को सस्ता ऋण, बच्चों के लिए मतलब कि बढ़िया शिक्षा, किसानों की खेती से बेहतर कमाई, क्या इन सभी जो व्यवस्था है इस व्यवस्था पर खरा उतर पाएंगे? खरा तो उतरना ही है, इसी के लिए ये चल रहा है। इसमें आपने 3 बिंदु और छोड़ दिया है। 2023 या 22 में सरकार ने एक निर्णय लिया था कि हम पूरे बिहार में 93 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया ऋण देंगे, जो सिर्फ फाइल में दब के रह गया। दूसरा संकल्प था सरकार का कि हम उन भूमिहीनों को चिन्हित करेंगे और प्रत्येक वैसे भूमिहीन परिवार को 3-3 डिसमिल जमीन देंगे। लेकिन इसमें कुछ लोगों को जमीन मिला है और कुछ लोगों को सिर्फ कागज मिला है, उनका जमीन कहाँ है इसका पता नहीं है। प्रशांत किशोर जी अभी करहगर में आए हुए थे, जैसा जन सैलाब उमड़ा हुआ था, क्या आपको लगता है कि वैसे जन सैलाब से मतलब ना जनसुराज के प्रति लोगों का जो विश्वास बढ़ा है और प्रशांत किशोर जी इसके जो सूत्रधार हैं, उन पे विश्वास करने का सिर्फ यही कारण है कि प्रशांत किशोर जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जनसुराज को सपोर्ट करें, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जनसुराज को वोट दें। आपको अगर मोदी जी को वोट देना है दीजिए, लालू जी को देना है दीजिए, लेकिन इस बिहार को सुधारने के लिए हमें शिक्षा को सुधारना होगा। जो पलायन हो रहा है, अगर लोगों का पलायन हो रहा है तो उससे हमारा आर्थिक पलायन भी हो रहा है, हमारा शैक्षणिक पलायन भी हो रहा है। अगर हम सिर्फ पलायन को रोक देंगे और जो 10,000 12,000 रुपया पाने के लिए, कमाने के लिए बाहर लोग जाते हैं और उस पर हम यहाँ काम करेंगे, तो लोगों को ये चीज़ अच्छा लगा, खास करके गांव से आई हुई महिलाओं को ये चीज़ अच्छा लगा। उनको ये लगा कि अगर इस तरह का कार्य हो जाता है तो हमारे घर में जो एक जो लोगों के नहीं रहने से जो गैप हुआ है, वो गैप भी भर जाएगा और प्रशांत किशोर की सोच को बल भी मिलेगा। इसीलिए प्रशांत किशोर जी को बताया ऐसा जा रहा है कि जैसे जो पिछला सरकार है या अभी मौजूदगी सरकार है, एनडीए सरकार, उस सरकार से कुछ सपोर्ट मिल रहा है। नहीं, एनडीए सरकार से तो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अभी तो प्रशांत किशोर जी लगभग लोगों के निशाने पे आ रहे हैं और लोगों ने ट्राई भी किया। प्रशांत किशोर जी को घेरने का लोगों ने ट्राई भी किया, चाहे अशोक चौधरी हो या बिहार बीजेपी के अध्यक्ष जी हों, लेकिन दोनों को इस तरह का जवाब मिला, दोनों की बोलती बंद हो गई है, दोनों इस पे कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। इन्हीं लोगों को देखते हुए बिहार के और तमाम लोग, अन्य नेता जो हैं
किसी भी दल के, वो नहीं चाहते हैं कि प्रशांत किशोर से आमने सामने का हमारा कोई बात हो। प्रशांत किशोर जी अभी इस टाइम हर जगह अपना अपना रैली कर रहे हैं, रैलियों से आपको क्या लग रहा है, जैसा जन सैलाब उमड़ रहा है, क्या इस बार प्रशांत किशोर जी अपना परचम लहरा पाएंगे बिहार में? निश्चित दोहरा पाएंगे। अभी नवंबर तक समय है और ये जो सैलाब उमड़ रहा है ये वोट में भी तब्दील होगा। लोगों के विश्वास को जीत रहे हैं, युवाओं को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, नौजवानों से शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये धरातल पर बात कर रहे हैं और ये चीज़ रंग लाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करेंगे, प्रशांत किशोर जी कैसा नेता नज़र आते हैं आपके हिसाब से? प्रशांत किशोर जी तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम नेता नहीं हैं, हम नेता बनाते हैं। प्रशांत किशोर जी ने कभी नहीं कहा कि हम जनसुराज के नेता हैं। उन्होंने कहा हम जनसुराज के सूत्रधार हैं और जो वो कार्य कर रहे हैं उसमें बहुत जल्द ही जनसुराज के सूत्रधार से आगे जाकर के ये बिहार के कर्णधार बनेंगे।